नमस्कार साथियों, देख सकते हैं आप सभी ये रिजल्ट। ये 3 बार मैंने जो सीटेट पास किया है उसके रिजल्ट हैं। तो उसका एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, कैसे तीनों बार सीटेट पास हुआ है और लास्ट टाइम पर क्या करना चाहिए और आपको भी वही करना चाहिए जिसकी वजह से आपका सीटेट आसानी से पास हो सके। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो मैंने लिख रखा है जो आपका सीटेट 14 और 15 दिसंबर 2 दिन को है। आज इसका लिंक आ गया है। जिसका एग्जाम 14 दिसंबर को है वो अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकता है और जिसका 15 को है उसका कल आएगा एडमिट कार्ड। अब 2 दिन की जो हेलीकॉप्टर स्ट्रेटजी है उसके बारे में आज बात करेंगे। ये जो हेलीकॉप्टर, जैसे आपने देखा होगा कि एक जगह खड़ा होता है वहीं से सीधे उड़ जाता है। इसको चलने के लिए कोई ये नहीं है कि बहुत बड़ा हाईवे चाहिए हमको तब उस पर ये चले और तब जाके ऊपर उड़ान भरे, ऐसा कुछ नहीं है। हेलीकॉप्टर जहां पर खड़ा हो, चाहे एक छोटी सी जगह हो, वहीं से सीधे आसमान में क्या होता है वो उड़ने लग जाता है। उस पे ऐसे पंखड़ी होती है, आप सब जानते होंगे हेलीकॉप्टर को अच्छे से। तो हमको हेलीकॉप्टर की स्ट्रेटजी अपनानी है। ये नहीं कि एरोप्लेन की तरह पहले हमको बहुत सारे दिन सीटेट के लिए तैयारी करनी हो तब हम उड़ान भर पाए। हेलीकॉप्टर की तरह जैसे आज हम जहां हैं, जिस जगह हैं अभी राइट नाउ, उस जगह से ही हम कैसे अपने सीटेट को पास कर सकते हैं। क्या ऐसा करना है हमको कि हेलीकॉप्टर की तरह सीधे यहीं से पूरी उड़ान भरें और अपना सीटेट आसानी से पास कर लें। तो देखिए, चाहे आपने सीटेट के लिए अभी तक तैयारी की हो या ना की हो, लास्ट टाइम पर जो करना है उसको करने से जिसने अभी तक तैयारी की है उसका 100% सीटेट पास होगा। जिसने नहीं की है उसकी वजह से उसका डाउट में रहेगा 90% ऐसा है कि वो सीटेट पास कर सकता है। लेकिन ये जो 10% बचे, ये उसी के बच रहे हैं जिसने अभी तक सीटेट की तैयारी नहीं की थी, जो अब इन 2 दिनों में सीटेट पास करना चाहता है। आप देख सकते हैं ये पोल, इस पोल के जरिए आप जान सकते हैं कि सीटेट की तैयारी ज्यादातर स्टूडेंट्स ने 1 महीने पहले से कर दी थी। तो इस पोल के अकॉर्डिंग हम देखें तो हमें साफ पता पड़ रहा है कि ये जो जितने भी स्टूडेंट हैं, ज्यादा से ज्यादा 100% आप देख रहे होंगे कि वो सीटेट के ऐसे हैं कि जो 100% गारंटी के साथ सीटेट पास करने वाले हैं। तो अब बात करते हैं कैसे हेलीकॉप्टर स्ट्रेटजी में हमें क्या करना है। मान लीजिए आपने काफी थ्योरम, काफी थ्योरी और जितने भी मेन कंटेंट हैं सीटेट के, जो जो टॉपिक पूछे जाते हैं, चाहे सीडीपी के हों, एसएसटी के हों, मैथ साइंस के हों, ईवीएस के हों, हिंदी, इंग्लिश, इनके किसी भी लैंग्वेज के हों, संस्कृत के हों, वो आपने कितना भी पढ़ लिया हो, कहीं से भी कितना भी अच्छा। अब आपको लास्ट टाइम पर ऐसा नहीं है कि खाली हाथ बैठ जाना है कि अब हमारा एग्जाम आ गया है, अब हमें कुछ नहीं करना। जो लास्ट टाइम पर रिवीजन नहीं करते हैं वो एग्जाम में कुछ नहीं कर पाते। फिर उनका दिमाग एकदम हैक हो जाता है कि पता नहीं, इसका मुझे ध्यान नहीं आ रहा है क्या पढ़ा था, मैंने पढ़ा तो है ये चीज लेकिन अब क्लियर नहीं आ रहा है दिमाग में कि इसका सही आंसर क्या है। ये उन्हीं के साथ होता है जो लास्ट टाइम पर पढ़ना छोड़ देते हैं। तो आपको, जैसे आपका एग्जाम 14 को है, तो 13 की शाम तक, इवनिंग कह सकते हैं, ठीक है, तो 13 की इवनिंग तक आपको पढ़ना है अच्छे से और फिर अच्छे से रात में सोना है और सुबह फिर रिलैक्स माइंड से एग्जाम देना है। तो आपको 13 की इवनिंग तक या फिर रात में भी आप पढ़ सकते हो। रात को आप पढ़ सकते हो कितने बजे तक, 11-12 बजे तक, जिससे फिर आपको अच्छे से नींद लेनी है और सुबह उठ जाना है। तो इस टाइम तक आपको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। तो अब आगे की हम बात करते हैं कि आपको करना क्या है। आपको जितने पीवाईक्यू हो चुके हैं अब वो सारे नहीं पढ़ने हैं, आपको इम्पोर्टेंट पढ़ने हैं। 2024 का पढ़ लेना है, जुलाई वाला, 2023 का पढ़ लेना है। वैसे सब बच्चों ने पढ़ रखे हैं, जितने को भी मैंने बताया अभी तक उन सब ने ये सब पढ़ चुके हैं। 2023 का अगस्त वाला पढ़ लेना है और 2024 का 1 जनवरी में हुआ है, 21 जनवरी को, वो वाला पढ़ लेना है। इनसे आपको अपना क्या है, आपका माइंड सेट हो जाएगा कैसे हमें क्वेश्चन करने हैं पेपर में। और इसके साथ साथ इनको पढ़ के आपको ये सोच लेना है कि आप सबसे पहले कौन सा सब्जेक्ट करेंगे, सीडीपी, हिंदी, इंग्लिश या मैथ या साइंस या एसएसटी, जो भी आपका सब्जेक्ट हो अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग उसको पहले नंबर पे वरीयता देना जो आपको अच्छे से आता हो, फिर दूसरे नंबर पे जो थोड़ा कम आता हो, फिर तीसरे नंबर पे, और सबसे लास्ट में आपको करना वो वाला सब्जेक्ट है जो आपको सबसे ज्यादा टफ लगता हो या सबसे कम इंटरेस्टिंग लगता हो, जिसमें आपको डाउट हो कि इसमें सही होंगे या नहीं होंगे, तो उसको आपको सबसे लास्ट में करना है।
तो लास्ट में आपको करना है, जैसे ये जो 4 पेपर होते हैं यानी कि 4 सब्जेक्ट आते हैं पेपर 2 वालों के, तो पेपर 2 के लिए तो ये हो गया। और पेपर 1 जिनका होता है यानी कि पीआरटी, उनके लिए क्या है कि पहला, दूसरा, तीसरा, उनके 5 सब्जेक्ट होते हैं। उनके मैथ और ईवीएस अलग अलग होते हैं। इसमें क्या करते हैं, एसएसटी एक जगह होगी या फिर मैथ साइंस एक जगह होती है। तो इस तरह से आपको अपने जो सब्जेक्ट हैं उनका पहले से ही अपना सीक्वेंस जान लेना है कि पहले मुझे क्या करना है, फिर क्या करना है। अब ये जो आखिरी के 2 दिन है, ये आपके निर्धारित करेंगे कि आप सीटेट पास कर पाओगे 100% या नहीं। इन 2 दिनों में आपको ये हेलीकॉप्टर स्ट्रेटजी अपनानी है। जहां पर आप हो वहीं से आपको ऐसी तैयारी करनी है जैसे कि आज ही आपको सीटेट का एग्जाम देना है। इन पीवाईक्यू को अच्छे से पढ़कर आपको समझना है, कैसे इनसे क्या क्या क्वेश्चन बन के आए थे, कैसे इनके आंसर हमने निकाले हैं, और जो जो उनके आंसर बन रहे हैं उनको करने में कितना टाइम लग रहा है, वो सब चीज आपको यहीं पर चेक कर लेनी है। और इसके साथ साथ इसके जितने क्वेश्चन पेडागोजी के जैसे क्वेश्चन है उनको अच्छे से समझ लेना है, याद कर लेना है। तो लास्ट टाइम पर जब आप ऐसा करते रहोगे तो आपका माइंड बिल्कुल सेट हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं रहेगी आपको कैसा एग्जाम आएगा क्या आएगा। जब आप वहां की बुकलेट पकड़ेंगे और यहाँ पर जो क्वेश्चन कर रहे हैं उससे आपको फिर बिल्कुल अलग नहीं फील होगा। ये लगेगा कि ऐसे ही क्वेश्चन तो अभी हम पढ़ कर ही आए हैं, और आप उसको अगर ना पढ़ेंगे तो आपके लिए वही चीज बहुत ज्यादा कठिन लगेगी। आपको लगेगा कि अब तो हम 2-3 दिन से पढ़े ही नहीं है, क्या करें, एकदम सब कुछ नया नया लगेगा। लेकिन आप ऐसे ही लास्ट टाइम तक पढ़ते रहोगे, और कोई ऐसा चीज तो पढ़नी नहीं है आपको, सिर्फ पीवाईक्यू पढ़ने हैं, उसके आंसर सीधे सीधे। आपको एक तरीके से उनका क्या करना है, रिवीजन करना अच्छे से। अब कुछ नया नहीं पढ़ना आपको। और जो भी आपने कंटेंट पढ़ा है, एक पीवाईक्यू करने के बाद आप उस कंटेंट का क्या कर सकते हो, रिवीजन कर सकते हो कि चलो इसमें से ये टॉपिक के क्वेश्चन आ रहे हैं, उस टॉपिक को हम रिवीजन कर लेते हैं एक बार और। तो आप उस टॉपिक का जो कंटेंट आपको पीवाईक्यू में मिले और थोड़ा टफ लगे या फिर इजी भी लगे, तब भी आपको अपने जो कंटेंट आपने नोट्स बना रखे हैं उनका रिवीजन कर लीजिए। ऐसा करने से आप जो एग्जाम देने जाएंगे काफी अच्छे से कर पाएंगे और उसमें आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं रहेगी। अब जो इतने दिन से तैयारी करते आ रहे थे तो अब तो उनका एरोप्लेन बन गया, वो तो उड़ने को तैयार हैं। लेकिन जिन्होंने अभी तक तैयारी अच्छे से नहीं की है उनके लिए ये टाइम ऐसा है कि अगर उन्होंने इन 2 दिन में अपने अच्छे से ये हेलीकॉप्टर स्ट्रेटजी यानी कि अपनी पूरी जान लगा देनी है, जहां खड़े हो वहीं से आपको उड़ना है। तो ये स्ट्रेटजी उन्होंने अपना ली तो वो आराम से सीटेट को पास कर लेंगे। और जैसा मैं बता रहा हूँ ऐसा करना है उनको, और फिर उसके बाद उनको कोई टेंशन नहीं है। अपने सीटेट के एग्जाम में जब उनका एक बार माइंड सेट हो जाएगा कैसे कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, हमें पहले कौन सा सब्जेक्ट करना है, ये सब चीजें हम पहले से सोच लेते हैं, तो बहुत आसानी से आप पास कर पाओगे उसे। तो ये सारी चीजें आप अगर कर लोगे, जो मैंने जैसे बताया, ये तो 3 पीवाईक्यू बताए, ऐसी आप और भी पढ़ लीजिए। और उसके साथ साथ आगे आने वाली वीडियो में मैं आपकी हेल्प करता रहूंगा। आपको मैं इंग्लिश की जो मैंने उसके जितने भी टीचिंग मेथड होते हैं वो सारे तैयार कर लिए हैं, तो आपको उसकी वीडियो भी मिल जाएगी शाम तक। और फिर जो पेडागोजी होती है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। जैसा बताया उसको जरूर करें और अपनी सीटेट की सफलता को यानी उसको पास करने को कंफर्म करें। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।